आज का टॉपिक है हाउ टू गेट मास्टरी, यानी हम अपनी पर्सनैलिटी के अंदर अपने आप को मास्टर कैसे बना सकते हैं। मास्टर से मुराद ये है कि आप अपनी आप को एक्सीलेंट लेवल पे कैसे पहुंचा सकते हैं, अपने आप को कमाल कैसे कर सकते हैं कि आपको लोग कहने लगे कि सर आपने जो काम किया ये कमाल किया, यू आर मास्टर, यू आर एक्सीलेंट, यू आर नो वर्ड्स टू एक्सप्लेन, बट आप कमाल है। जब इस तरह की आप लैंग्वेज अपने बारे में सुनना चाहेंगे तो ये तभी होगा जब आप अपने काम में मास्टर होंगे, आप अपने काम में बेमिसाल होंगे, आपकी कोई मिसाल नहीं होगी, बल्कि आपको मिसालों के तौर पे यूज़ किया जाएगा कि सर लर्न फ्रॉम दिस पर्सन, लर्न फ्रॉम दिस पर्सनैलिटी, ही इज़ एक्सीलेंट, ही इज़ द मैन ऑफ पावर। इसको हर चीज़ आती है और बड़े परफेक्ट वे में आती है। तो इसको अगर हम थोड़ा सा फर्दर अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, लाइफ में बज़ाहिर हमें ये नज़र आता है कि वर्ल्ड इज़ बियॉन्ड आवर कंट्रोल, यानी दुनिया हमारे कंट्रोल से बिल्कुल बाहर है। आपको ये क्यों फील होता है? क्योंकि आपकी कोई बात मानने के लिए लोग तैयार नहीं होते, आपको सुनने के लिए तैयार नहीं होते, आपको समझने के लिए तैयार नहीं होता। तो जब आपको लोग वैल्यू नहीं देते, एक वर्ड में मैं अगर कहूँ तो जब लोगों आपको वैल्यू नहीं देते तो आपको फील होता है कि दुनिया आपके कंट्रोल में नहीं है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इस पूरी दुनिया में एक पर्सनैलिटी आपके कंट्रोल में है, वो आप खुद है। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी पे काम कर लेंगे और अपने आप को मास्टर बना देंगे तो वर्ल्ड आपके कंट्रोल में आना स्टार्ट हो जाएगी। जिस दुनिया को आप कहते हैं कि वो आपके बियॉन्ड कंट्रोल है, आपके कंट्रोल में नहीं है, वही दुनिया, वही लोग आपके कंट्रोल में आना स्टार्ट हो जाएंगे। वाई? बिकॉज दे विल स्टार्ट फॉलोइंग यू। वो आपको फॉलो करना स्टार्ट कर देंगे, आपसे सीखना चाहेंगे, आपकी बातों को, आपके काम को वो अपना एक वैल्यू की निगाह से देखना स्टार्ट करेंगे। तो फिर आप ये कह सकेंगे कि वर्ल्ड इज़ बियॉन्ड कंट्रोल। आपकी जो लाइफ है वो आपकी बियॉन्ड कंट्रोल नहीं है, बल्कि आपके कंट्रोल के अंदर है। बट शर्त यह है कि आप उसको कंट्रोल किस तरीके से कर रहे हैं, अपनी कौन सी क्वालिटीज़ से कर रहे हैं। तो इसको, क्वालिटीज़ को, मास्टरी को, अपने आप को बेहतर करने के लिए, अपने आप को काबिल बनाने के लिए, एक्सीलेंट लेवल से भी सुपर बनाने के लिए आपके पास 5 मेथड्स हैं। तो पहला मेथड है कि लिव इन प्रेजेंट। द फर्स्ट इज लिव इन प्रेजेंट, फॉरगेट योर पास्ट एंड हैव अ विजन। देखिए, सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि आप ख्वाबों की दुनिया में ना रहें और अपने पछतावे की दुनिया में भी ना रहें कि मैंने ये कर दिया, माजी में ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, और ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। तो फ्यूचर को भी छोड़ दें और माजी को भी छोड़ दें, आप रहें अपने प्रेजेंट में। लेकिन प्रेजेंट में रहते हुए आप अपना एक विजन एस्टेब्लिश करें, अपने एक विजन को बनाएं। हेलेन केनल ये कहती है कि the only thing worse than being blind is having sight but no vision। आपके पास अगर आंखें हों और विजन ना हो, यानी अगर आपके पास देखने की सलाहियत हो लेकिन आप अपनी लाइफ के अंदर अपने पर्पस को, अपने गोल को अपनी आंखों से नहीं देख सकते कि आपने करना क्या है, तो मतलब उन आंखों का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसीलिए सबसे पहले अगर आपको मास्टर बनना है तो अपने विजन को एक एस्टेब्लिश करें और अपने विजन को प्रेजेंट में रहते हुए एस्टेब्लिश करें, ना तो उसको पछतावे में ले जाएं, ना तो उसको ख्याली बातों में ले जाएं, यानी फ्यूचर में मैं ये कर लूँगा कभी नहीं होता। यू हैव टू स्टार्ट इट नाउ फ्रॉम टुडे। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, अगर मास्टर बनना चाहते हैं, अपने काम में माहिर बनना चाहते हैं, तो आपने अपने गोल को, यानी अपने विजन को, लाइफ के विजन को बड़ा संजीदगी से लेना है। नंबर 2 ये है, फाइंड आउट योर इनर लीडरशिप। आपको अपनी पर्सनालिटी के अंदर लीडरशिप ढूंढनी है। अगर आप समझते हैं कि आपको मास्टर बनना है, अपने काम में एक्सपर्ट बनना है, बेहतरीन किस्म से आपने काम करना है, तो आप ये अंडरस्टैंड कर लें कि सबसे पहले आप अपने अंदर को पढ़ें और अपने अंदर को जानते हुए, पढ़ते हुए, उसके अंदर से जो लीडरशिप है आपकी, जो आपको मास्टर बनाएगी आगे चल के, जो आपको एक हिम्मत देगी, ताकत देगी आगे बढ़ने के लिए,
उसको अपनी पर्सनैलिटी के अंदर से निकाल के बाहर ले लें। तो ये आप किस तरीके से कर सकते हैं, आप अपने आप को स्ट्रेट फॉरवर्ड होके एक सवाल करें कि ऐसा क्या है मेरी पर्सनैलिटी के अंदर जिसको मैं यूज करते हुए कमाल कर सकता हूँ। यानी आपकी पर्सनैलिटी के अंदर ऐसी कौन सी क्वालिटी है जिसको मैं कहूँगा कि वो आपको लीडरशिप का काम करने में मदद करेगी। यानी आप अपने आप को जानें, अपने आप को देखें, अपने आप को चेक करें, अपनी जितनी भी आपकी क्वालिटीज़ हैं उनमें से वो क्वालिटीज़ निकाल के ले आएँ जो आपको मास्टर बनाने में आपकी हेल्प करेंगी। जो क्वालिटीज़ आपको मास्टर बनाने में हेल्प नहीं करती उनको साइड कर दें, उनको डिस्ट्रॉय कर दें। जो क्वालिटीज़ आपको मास्टर बनाने में सपोर्ट करेंगी उनको फ्रंट लाइन पे ले आएँ। तो दूसरी जो स्टेप है वो ये है कि यू हैव टू वर्क ऑन योर इनर लीडरशिप स्किल, कि आपके अंदर वो कौन सी क्वालिटी है जिसकी वजह से आप आगे बढ़ सकते हैं। नंबर 3 ये है कि आपने उसके बाद यू डू नॉट हैव टू वेट फॉर मिरेकल्स। आपने मिरेकल्स के लिए इंतज़ार नहीं करना कि अच्छा कोई मौजूदा हो जाएगा, मैं आगे चला जाऊंगा, मैं बेहतर हो जाऊंगा, सारे हालात अच्छे हो जाएंगे और मैं ग्रो कर जाऊंगा। बट आपने करना क्या है, यू डू नॉट हैव टू वेट फॉर मिरेकल, बट यू हैव टू स्टार्ट वर्किंग ऑन acquiring your abilities, skills, qualities। आपको वेट नहीं करना मिरेकल का, आपने अपनी स्किल्स को अक्वायर करने के लिए, क्वालिटीज को बिल्ड करने के लिए, अपने आप पे काम करने के लिए स्किल्स को अक्वायर करना स्टार्ट करें, स्किल को सीखना स्टार्ट कर दें, एबिलिटीज को पॉलिश करना स्टार्ट कर दें। अगर ये आप कर देते हैं तो आप कमाल हो जाएंगे। डेल कार्नेज कहता है कि अगर आप ये फील करते हैं कि सर ये जो क्वालिटीज तो गॉड गिफ्टेड है, तो वो ये कहता है कि अपनी एक बुक में लीडर इन यू, डेल कार्नेज की जो बुक है वो इसमें ये कहता है कि नो वन हैज एवर सेड दैट दीज क्वालिटीज विल कम नेचुरली। यानी वो ये कहना चाह रहा है कि ये जो क्वालिटीज की हम बात कर रहे हैं कि मास्टर बनने के लिए हमें जो क्वालिटीज चाहिए वो तो गॉड गिफ्टेड होती हैं, वो तो किसी को सिखाई नहीं जा सकती, तो ये किसी ने नहीं कहा। नो वन हैज एवर सेड दीज स्किल्स विल कम नेचुरली, these skills can come with your learning process, practice। तो फर्दर वो ये कहता है कि there are few people who do it instantly, otherwise most of the people have to be educated, they have to be trained। यानी बड़े कम लोग होते हैं जो कि मतलब गॉड गिफ्टेड पॉइंट ऑफ व्यू से आप कह सकते हैं कि वो कर लेते हैं, अदरवाइज जो भी मास्टर बनता है, जो भी एक्सपर्ट बनता है, जो भी कमाल बनता है अपनी फील्ड में, उसको कमाल बनने के लिए सीखना पड़ता है, ट्रेंड होना पड़ता है। तो यही आपने अपने ऊपर काम करना स्टार्ट कर देना है कि आप इस चीज़ में बिलीव करें कि यू कैन डू इट एंड यू आर गोइंग टू डू इट। आप ये कर सकते हैं और आप ये करने जा रहे हैं थ्रू लर्निंग प्रोसेस, स्किल बिल्ड प्रोसेस और आपकी क्वालिटी पॉलिशिंग प्रोसेस से। नंबर 4 ये है कि यू हैव टू स्टार्ट वर्किंग ऑन योर wisdom and intelligence। Start working on wisdom and intelligence। wisdom and intelligence again is हम कहते हैं वैसे तो नेचुरली है, लेकिन यहाँ पर अरस्तु साहब कहते हैं जो कि एक फिलोसोफर रहे हैं, knowing yourself is the beginning of all wisdoms। यानी जितना आप अपने आप को जानना स्टार्ट करते हैं तो आपका विजडम यहाँ से स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। देखिए विजडम क्या होता है, विजडम ये होता है या इंटेलिजेंस ये होती है कि सही टाइम पे सही फैसला लेना, या आपके पास जब बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं तो उन ऑप्शंस में से कौन सा किस टाइम सेलेक्ट करना है, ये विजडम का एक काम होता है। अदरवाइज अगर आप बिना सोचे समझे वो फैसला लेते हैं तो कभी कभी आपको बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो हम कहते हैं कि आपने जल्दबाजी में फैसला ले लिया, आपके पास सेंस नहीं है, आपके पास विजडम नहीं है, आपके पास इंटेलिजेंस नहीं है, आपने ये क्या कर दिया। तो इंटेलिजेंस, विजडम, सेंस, ये सारी चीज़ें अगेन कैन बी लर्न। आपको अपनी गलतियों से सीख के भी आप अपना विजडम बना दें कि लास्ट टाइम मैंने ये ऑप्शन सेलेक्ट किया था
और उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आया, मैंने इस दफ़ा ये नहीं करना, यानी ये भी अगर आप यूज़ कर लेते हैं तो दिस इज अगेन योर इंटेलिजेंस, योर विजडम. सो यू हैव टू बेसिकली वर्क ऑन योर दोज मेथड्स विच कैन डेवलप योर विजडम एंड इंटेलिजेंस. आपको उन चीज़ों पे काम करना स्टार्ट कर देना है जो आपके विजडम को, आपकी सोच को, आपकी इंटेलिजेंस को बढ़ा सकती हैं. और ये अगेन डेकार्ट की वही बात कि नो वन हैज एवर सेड दीज स्किल्स कम्स नेचुरली. बड़े सारे लोग एक्सपर्ट बन जाते हैं, वो हालांकि कहते हैं कि मैं कुछ भी नहीं हूँ. जैक मा द फाउंडर ऑफ अलीबाबा आल्सो सेज कि मैं इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ, इतना आगे नहीं सोचता, लेकिन मैं जितना भी आगे आया हूँ, मैं जो कस्टमर हैं उनकी आंख से देखता हूँ और उनकी उन बोली हुई चीज़ों को, एक्सपेक्टेड चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए प्लानिंग करता हूँ फ्यूचर की. यानी वो ये कहना चाहता है कि मैं इतना विजडम बेस्ड बंदा नहीं हूँ, इतना एक्सपर्ट इंटेलिजेंट नहीं हूँ, लेकिन मेरी इंटेलिजेंस, मेरी विजडमनेस क्यों काउंट हो रही है? क्योंकि जो लोग कहते हैं कि मुझे ये चीज़ चाहिए, उसको मैं उसकी निगाह से देखते हुए समझ लेता हूँ और वही प्रोडक्ट, वही सर्विस में बना के मार्केट में लॉन्च कर देता हूँ. तो लोग ये समझते हैं कि ये कमाल है. तो वो खुद ये कहता है कि मैं लोगों की आंखों से देखता हूँ, हालांकि मैं खुद इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ. सो दिस इज बेसिकली अगेन अ लर्निंग एबिलिटी. ये उसने एक एबिलिटी अपने अंदर बिल्ड कर दी है कि अगर मैं खुद नहीं सोच सकता तो मैं लोगों की सोच के साथ सोचूं और कमाल की प्रोडक्ट सर्विस दे दूं और खुद कमाल बन जाऊं. तो दिस इज बेसिकली अ मेथड अगेन कि यू हैव टू वर्क ऑन योर विजडम एंड इंटेलिजेंस इफ यू वांट टू बी द मास्टर. अगर आप कमाल बनना चाहते हैं तो आपको इस पे काम करने की ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत होगी. फिफ्थ ये है, जो लास्ट पॉइंट है, वो ये है कि कीप प्रैक्टिसिंग. देखें, जो फिफ्थ रूल है मास्टर बनने के लिए, कमाल बनने के लिए, वो यही है कि कीप प्रैक्टिसेस एंड बिलीव इन योरसेल्फ. आप ये कर सकते हैं जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा, और आप ये करने जा रहे हैं और इसको करते भी रहें, यानी हाल में रहें, करेंगे फ्यूचर में, किया था नहीं हुआ, इसको आप इग्नोर करें. अभी आप कर रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, अभी आप कर रहे हैं या अभी आप इसको करना स्टार्ट कर दें. तो जब आप प्रैक्टिसिंग टेक्निक्स विल मेक यू परफेक्ट. बेसिकली जब आप प्रैक्टिस करेंगे, बार बार उस चीज़ को बार बार करेंगे, दोबारा दोबारा करेंगे और एक हैबिट बना लेंगे, तो आपके पास एक मास्टरी आ जाएगी. आपको एक काम जब आप 10 दफ़ा करेंगे, 11वां दफ़ा करेंगे, 12वां दफ़ा भी करेंगे, तो जितनी दफ़ा आप करते जाएंगे उस काम में बेहतरी आती जाएगी, वो परफेक्शन की तरफ जाता जाएगा और लोग आपको मास्टर समझना स्टार्ट कर देंगे. तो यहाँ पर अरस्तु साहब फरमाते हैं कि एक्सीलेंस इज नो एन एक्ट बट अ हैबिट. अरस्तु कहते हैं कि जो एक्सीलेंस है आपकी, वो एक बेसिकली कोई प्रैक्टिस या कोई काम नहीं है, ये एक हैबिट है. अब हैबिट हम किसे कहते हैं? वो काम जो बार बार आप करते हैं. यानी बेसिकली आप अपने काम को जब बार बार करेंगे तो वो प्रैक्टिस भी कहलाएगी और वो हैबिट भी कहलाएगी. इसी तरीके से प्लेटो ने भी कहा है कि एक्सीलेंस इज नॉट अ गिफ्ट बट अ स्किल दैट टेक्स प्रैक्टिस. यानी प्लेटो जो फिलोसोफर है वो भी ये कहता है कि जो आपकी एक्सीलेंस है, जो मास्टरी है, वो आपके पास तब आती है जब आप प्रैक्टिस करते हैं, ना कि ये गिफ्ट होता है जो आपके पास आता है. तो ये कोई गिफ्ट नहीं है, ये एफर्ट बेस्ड काम है. अगर आप एफर्ट बेस्ड काम करेंगे, अपने आप में यकीन रखेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे, अपने विजडम इंटेलिजेंस पे काम करते रहेंगे, अपने मिरेकल का वेट नहीं करेंगे बल्कि स्किल डेवलपमेंट पे और उसकी तरफ जो चीज़ें आपको लेके जाती हैं उन पे काम करना स्टार्ट कर देंगे. उसके अलावा अगर आप अपने अंदर का एक लीडर ढूंढेंगे और उसके अलावा अगर आप प्रेजेंट में रहेंगे कि मैं क्या करने जा रहा हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ, अगर इस पे आप काम करना स्टार्ट कर देंगे तो डेफिनेटली आप एक मास्टरी लेवल पे पहुँच जाएंगे. तो इफ़ यू वांट टू बी मास्टर इन एनी फील्ड, आइदर यू आर अ स्टूडेंट, डू प्रैक्टिस इन स्टडी. आइदर यू आर अ राइटर, डू प्रैक्टिस इन राइटिंग. Or you are a speaker, do practicing in speaking. Either you are a businessman, do practicing in
making good business activities, or you are employee do practicing in doing something in a better way. तो जब आप अपने फील्ड के अंदर, कोई भी आपकी फील्ड है, उसमें अगर आप इन 5 रूल्स को फॉलो करते हैं तो आप कमाल के मास्टर बन जाएंगे विद द पैसेज ऑफ टाइम. नाउ इट डिपेंड्स ऑन योर कैपेबिलिटी, योर इंटरेस्ट, योर कॉन्फिडेंस एंड योर बिलीव कि आप अपने आप पे कितना काम कर सकते हैं, कब से काम करेंगे, कितना आप काम करना चाहते हैं, ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है. बट इफ़ यू कैन डू इट, believe me, world is yours. You will be the master and the world will be your follower. Thank you very much.